अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह 15 तारीख को मैं आपको ओमकार गार्डन मंगल कार्यालय खोंडवा खुर्द पुणे में मिलूंगा। इंशाअल्लाह पुणे NIBM रोड पुणे दो भी एक ही है ना। ठीक है ओके। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह सिर्फ तीन चीज़ा आप लोग पकड़ लिए तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर बीमारियों से बच के रहते इंशाअल्लाह। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, तीसरा आप चाहे तो ले सकते, नहीं तो नको। ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मार्केटिंग कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बस आपकी एक फिक्र है ताकि आप जब तक जिंदा हैं सेहतमंद रहना इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहला तीन चीज़ा में सबसे पहला है 1 घंटा सूरे बकरा। खाली 1 घंटा सूरे बकरा सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, आपका कितना भी बड़ा मसला हो, वो चाहे किडनी फेल हो, लिवर फेल हो, सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, ऊपर से गारंटी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह सूरे बकरा में वो ताकत है, आपका मसला जड़ से खत्म हो सकता है इंशाअल्लाह। दूसरा, हकीम की हिकमत, ये बुक इंशाअल्लाह, ये बुक में मैं ऐसे राज को इंशाअल्लाह खोल दिया। आजकल की हकीमा दफन हो जा रही, राज को भी दफन कर रहे, उन्हें भी दफन हो जा रहे, इल्म को नहीं बांट रहे है। नहीं, काम बांटे तो हमारी रोजी में कमी होती कि उनको फिक्र, उनको ये नहीं मालूम रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। नहीं, तो इल्म को बांटो, इल्म को बांटते हुए चलो। इसमें इंशाअल्लाह जो मैं आपको सिखाता हूँ वही मैं आपको देता हूँ खाने पीने के लिए भी। हकीम की हिकमत में इंशाअल्लाह आपको इसमें रूहानी इलाज, जिस्मानी इलाज, कौन से बीमारियों के लिए कौन सी सही ग़िज़ा है, ये सारे चीज़ें बहुत आसान मुख्तसर लैंग्वेज में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं मेंशन कर दिया विद फोटोज के साथ। अभी पत्ता नहीं मिल रहा, वो पत्ता कैसा रहता है, ये कैसा रहता है, बहुत सवाल आपके है। नहीं, भेंडा खाना तो कितने दिन खाना, मूली खाना तो कितने दिन खाना, खबर को गए तक खाना, खाने की चीजें पूछ को खाती है। गोश्त कितने दिन खाना, गुटखा कितने दिन खाना, सिगरेट कितने दिन पीना, ये जहार कितने दिन खाना, ये गो कितने दिन खाना, वो नहीं पूछते। ये खाने की चीजें कितने दिन खाना, वो पूछते। हाँ, ये पूरी ग़िज़ा मालूमात कर लियो इंशाअल्लाह। हकीम की हिकमत। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहे तो शिफा की बोतल, अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। उनकी बात हमारे लिए सराहनीय हो। अब वो कलौंजी के बीज में अल्लाह शिफा रखा तो उसके साथ साथ हमारी ग़िज़ा भी सही रहना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमारी ग़िज़ा सही रही तो ये हदीस भी अमल करती और हमारा ईमान और यकीन भी पक्का रहना, कच्चा पक्का नहीं, डाउटफुल होता कि नहीं, इंशाअल्लाह 100% होता। वो यकीन को पैदा करो, इंशाअल्लाह शिफा होती। शिफा की बोतल में हर बीमारी के लिए शिफा। रीमा मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी बच्ची को डॉक्टर 2 बार सर्जरी करना बोले हार्ट के लिए, जो बच्ची बहुत तकलीफ में थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे आए नहीं, उन्होंने मुझसे आके मिले नहीं। जो बच्ची को सांस फूलने की शिकायत थी, बच्ची को नींद नहीं आ रही थी, छोटी चंद महीने की बच्ची है, वो कहते 6 महीने की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची को कहीं काटे, सर्जरी करे तो बच्ची का कंडीशन क्या होता, नाजुक नस्सा क्या हो सकते, सोचो आप। पूरी जिंदगी बच्ची अपाहिज हो जाती, बट वो बच्ची बिना सर्जरी के अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 to 70% क्यूर हो गई। सिर्फ और सिर्फ इन जो मैं 3 अमल बोलते रहता हूँ आपको फेसबुक पे, उस पे अमल करके फायदा उठा लिया, अल्लाह हिदायत दे दिया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियोस देख के फायदा उठा लिया माशाअल्लाह। अब वीडियोस में आने डर रही, नो प्रॉब्लम, वॉइस रिकॉर्डिंग बोलते हैं, नो इश्यूज, सुन लो आप लोग इंशाअल्लाह। वो सच और हक है। जो लोग मेरे बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हिदायत देने वाला अल्लाह ताला
ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बोलो मैं, क्या तकलीफ थी बच्ची की? हमारी बेटी 6 महीने की है। 4 महीने में ही पता चल गया था हमको क्या दिल में इसके छेद है 3। हाँ। फिर हम नागपुर गए, वहाँ इको करवाए तो पता चला कि 3 छेद और 2 महीने बाद ऑपरेशन करना है। दिल में, हार्ट में 3 छेद हैं जी, हार्ट में ऑपरेशन करना बोले। हाँ, 2 महीने बाद। हाँ। तो हमने 2 महीने के पहले ही आपके वीडियो देखे, हाँ। आपको फॉलो किए। हाँ। और शिफा का काढ़ा और सूर्य बकर और अर्जुन की छाल सुबह निहार पेट हम पीते हैं उसको। और दोनों टाइम रुकिया और सूर्य बकर ये दोनों टाइम हम सुनते हैं। बच्ची को भी सुनाते हैं, मैं भी सुनती हूँ, पूरे घर वाले भी सुनते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और जितने भी बाहर हाथ में बच्ची आई मेरे तो दम करना ही है उसको। तो माशाल्लाह वो रात में सो नहीं पाती थी, माशाल्लाह अब सो भी रही है। जो सॉस की उसकी प्रॉब्लम थी, बहुत दूर से मतलब बहुत दूर से लोग बस सुन के यही बोलते थे कि कितनी सांस लेती है, अब कुछ भी नहीं है, मतलब कम हो गई है, कम हो गया सांस लेने का। जी, सांस लेना। इसलिए हम लोग इतने दूर आए, आपसे बस मिलने आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शिफा की काढ़े की बोतल और बच्ची को दिखाने आए हम। अच्छा, आप पिए, बच्ची को पिलाए क्या? नहीं, आप पिए? जी, मैंने पी। आपने पिए तो बच्ची को शिफा हुआ जी, दूध के जरिए से। जी। माशाल्लाह, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप, मैं आपको बोलता था नहीं, वैसे तो दूध का आइटम गौर करो, आप गौर करो, आप यकीन करें तो जहर भी दवा बन जाती, आप डाउट करें तो दवा भी जहर बन जाती। दूध का आइटम, डायरी आइटम हार्ट के पेशेंट को नहीं देते, समझ रहे हैं आप मेरी बात? लंग्स के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को दूध का आइटम सूट नहीं होता। 6 महीने की बच्ची को दूध के अलावा कोई चीज ग़िज़ा नहीं बनती, छोटी बच्ची, लेकिन बच्ची को है हार्ट का प्रॉब्लम, देना सो दूध उच्च, बाहर का दूध जहर है, माँ का दूध शिफा है। माँ का दूध तब शिफा है जब माँ की ग़िज़ा सही है, माँ की ग़िज़ा को बदले, माँ के दूध से बच्ची को शिफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हिकमत, ये हिकमत से करो इलाज, बोल रहा हूं मैं। जो बच्ची दूर से भी सांस फूल रही थी कहते अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सांस फूलना कम हो गया, और जो बच्ची नींद नहीं करती थी अब आराम से सो सक रही। अब उन्हें डॉक्टर को जाकर करेंगे सर्जरी, बोलो आप लोग, है नहीं? ये है हिकमत, ये हिकमत से इलाज करो। खाली दवा खा को अच्छे होती, दवा खा को अच्छे होती, तुम न कितना भी दवा खा लो अब तब भी अच्छे होंगे जब सूर्य बकरा का अमल और हिकमत से इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, है नहीं? तो इसमें लिखे हुआ हूँ अर्जुन की छाल हार्ट के लिए अच्छा है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए। 6 महीने की बच्ची की जिंदगी हरी भरी हो गई माशाल्लाह से। माँ के दूध में वो शिफा है, माँ के दूध में तब शिफा है जब माँ की ग़िज़ा सही है और माँ का अमल सही है। समझ रहे हैं? आइए इंशाल्लाह मेरी और एक माँ से मिलेंगे जिनका बच्चा पूरा हॉस्पिटलाइज्ड था और बहुत कमजोर था। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सर्जरी बोले थे और बिस्तर पे था वो बच्चा, ट्यूमर था, ब्रेन का, क्या ब्रेन का ट्यूमर था, जो सर्जरीज बोले थे डॉक्टर इमरजेंसी, और माशाल्लाह से उन्होंने बैठ के खुदरतन इलाज करे और बच्चा माशाल्लाह शिफायाब हो गया। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं महाराष्ट्र अकोले से मतलब रहने वाले हैं हम। मतलब मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब 13 साल हो गए उसके पिताजी शौहर को मेरे मतलब डेट होने को। जब से मैंने बच्चों की मेरी परवरिश करी और मैंने कैसा करी ये मेरे से बेहतर और वही जानता जिसने ये मेरी जिंदगी मतलब ऐसी देखा होगा, या फिर अल्लाह ताला को तो मालूम ही है कि मैंने कैसी गुजारी। कि ये मेरा बड़ा लड़का है, छोटा था 5वीं में, मतलब जब से इंतकाल हुआ मेरे शौहर का। और ऐसी कंडीशन में मतलब जब मुझे ऐसा पता लगा कि मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो मेरा हाल मेरे को मालूम था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। मतलब ऐसी हो गई थी मैं कि मैं खुद चलने के लायक नहीं रही थी कि मैंने क्या करना। पहले शौहर नहीं,
उसमें बच्चे ऐसे कि मेरा मुंह देख के जी रहे, मैं उनका मुंह देख के जी रही, और ऐसे हालत में क्या करना कुछ इन्हें समझ में आ रहा था। अल्लाह उनको, ये मुजीब सर है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, जो हमारे घर के सामने रहते हैं, उनको अल्लाह ने ऐसा मतलब एक फरिश्ता बना के भेजा हमारी जिंदगी में कि वो जब वो कटिंग करने गए हजाम के, तो वहाँ पर मैंने उनको बताया कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने मतलब वो जो कटिंग कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि कुछ ही मत करो, वहाँ पर अतुल्ला खान डॉक्टर हैदराबाद लेके चल जाओ। हमको कुछ ही नहीं मालूम था। जब हम मौलाना क्या गए थे कि ऐसा क्या हो गया, उस मौलाना को दिखाने के लिए हमको जब ट्यूमर का मालूम पड़ा था, तो हम फिर भी ऐसा दवा खाने का भी इलाज कर रहे थे और मौलाना का भी कर रहे थे। तो फिर मैंने जैसे इनकी कटिंग में फोन पर सुनी, तो मैंने इनका फोन कट करिए, डायरेक्ट मोबाइल पर आपका वीडियो बुलाई, और जो देखी मैंने वीडियो, तो अल्लाह के करम से मुझे वहाँ पर आपने जैसा, अल्लाह का नाम इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का, मैं अल्लाह पे बहुत ज्यादा यकीन करती, क्योंकि अल्लाह के भरोसे मेरी जिंदगी इतनी बड़ी गुजरी। तो मैंने सोची कि चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो एक जैसा अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेज दिया आपको। तो फिर मैंने सोची कि आप कुछ ही नहीं करना है मेरे को, मैं डायरेक्ट आपके यहाँ पे, फिर मैं आपके कॉल बिल्कुल नंबर ली वहाँ से, यूट्यूब पर से कॉल करी, तो आपके टीम ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा है डॉक्टर आप फिर गुलबर्गा में आपका वो था क्या, मतलब वो टाइम में जब मुझे मालूम पड़ा, तो मेरे को गुलबर्गा का रास्ता मालूम नहीं था, साथ में कोई नहीं, बच्चे को लेके कैसा आना, मैंने कुछ ही नहीं समझ रहा था, बच्चा बीमार घर पे, ये लड़के को ऐसा समझ रहा है कैसा लाना है, पहली बार बच्चे, हम कभी बाहर इतनी दूर निकले नहीं, तो क्या करना, फिर समझ भी नहीं आया। चलो फिर बैठे, हम सोचे क्या करना, फिर सर ने बताया कि देखो हैदराबाद में भी कैम्प है उनका, फिर और फोन लगाया हमने हैदराबाद में, तो आके दवाई लिए आप? बिल्कुल 7 तारीख को आए हम यहाँ पे, और दवाई लिए बस, और लेके गए, जैसा लेके गए 8 तारीख को लड़का सीरियस हो गया, और मतलब जैसा हम पहुंचे उस दिन, तो इतना सीरियस हो गया कि उसको और एडमिट करना पड़ा दवाखाने में। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो डॉक्टर के, हमारे पूरे रिश्तेदार जमा हो गए और बिल्कुल लेके जाओ, बोले डॉक्टर सब बड़े बड़े डॉक्टर बोले क्या जल्दी लेके जाओ तुम बम्बई या फिर नागपुर लेके जाओ, बच्चे की कंडीशन इतनी खराब है। तो वो टाइम में समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना, क्योंकि ले जाना, इतने लोग बोल रहे कि आप ये दवा तो उसकी पेट में जा ही नहीं सकती, उसकी कंडीशन हाथ पांव ढीले पड़ गए, बेहोश हो गया, झटके आने लग गए। तो फिर वो क्या समझ में नहीं आया क्या करना, फिर चलो अल्लाह का रास्ता पकड़ी और इस्तिखारा करी, नमाज पढ़ी कि अल्लाह मेरे को सही रास्ता बता कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। तो आपके जैसा मैंने नमाज पढ़ी, वैसे आपके जो दवा हमारे आकुट में खा रहे लोग, जिसको फायदा है, किसकी किडनी पास हो गया था आपकी दवा से, शिफा हुई उनको, किसको कैंसर था उनको, वो भी उनको शिफा हुई, वो ऐसे लोग मेरे घर को खुद आ गए, और उन्होंने कहा कुछ ही मत करो, बस अल्लाह भरोसे दवा दो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस सुबह से मैंने अल्लाह के नाम से दवा शुरू कर दी देना, माशाल्लाह फिर धीरे धीरे उसकी दवा पसती गई, उसकी सेहत में सुधार आई, और आज अल्लाह करम से आपके सामने लड़का बैठा हुआ था माशाल्लाह। और आपको इतनी दुआ मिलती कि ऐसी माँ जो ऐसी हालत थी वो माँ की, उसका बच्चा आज ये कंडीशन में था, वो आज सही सलामत है, तो वो माँ के दिल से कितनी दुआ निकलती है आपके लिए। तो अल्लाह और ज्यादा आपको तरक्की दे और लंबी उम्र करे कि हमारे लोग, हम जैसे लोगों के आप काम में आए, और अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा नवाजे। बहुत ज्यादा दुआ निकलती, जब भी नमाज पढ़ती आपके लिए दुआ करती है। अस्सलाम वालेकुम, बस इतना ही कहना था, और आपसे और मेरे बच्चों के लिए भी ज्यादा वो है कि अल्लाह दुआ करे। अच्छा माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दवा से बच्चे को इतना शिफा हो गया। माशाल्लाह, बच्चा इतनी पूरा बिस्तर पे था क्या? आपको फोटो बताई ना मैंने, हाँ लड़की का कैसी कंडीशन थी वो बता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा बच्चा बिस्तर पे था, बच्चा चल के आया माशाल्लाह। यानी अब डॉक्टर ने देखो सर्जरी कराने, इधर उधर भागो तोड़ो, अल्लाह खुद उनके घर पे भेजा करते थे। जो पेशेंट्स आके हमारे पास इलाज कराए और जो शिफा हुए, वो लोग अल्लाह असबाब को पैदा करते थे, वो रास्ते बनाने वाला है। यानी अब बस आपको दुआ करना है। आप बोलते हैं ये कंडीशन थी जब सर, देखो ऐसा कंडीशन था माशाल्लाह, देखो ऐसा कंडीशन था बच्चे का, अब बच्चा चल के आया माशाल्लाह। कितने फीट सारे थे बच्चे का? बस चालू हो गए थे। अच्छा एक मिनट, कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। एमपी से आए सर, हम बैतूल से आए हैं। हाँ हमारे मामा थे, उनको कैंसर हुआ था। हाँ उनकी पूरी पीठ में पूरा कैंसर था। हाँ अब वो उनको डॉक्टर ने चौथी स्टेज बोल दिया था, हाँ। और वो घर से भी सब छुपा रहे थे। हाँ लेकिन आपके यहाँ का एड्रेस मिला, पता मिला उनको फेसबुक से, हाँ
फिर यहाँ से उनको 10-15 दिन का टाइम बोल दिया। हाँ, यहाँ से उनके भाई आए हैदराबाद से, हाँ, फिर उन्हें 3 दिन में दवा पहुंचा दी उनको। हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो गाड़ी चला रहे, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कार चला रहे। हाँ। अच्छा, फिर भी थोड़ा दर्द रहता है। हाँ। अब इतनी बड़ी बीमारी में कौन सा? लेकिन अब- 4th स्टेज कैंसर है? अब वो स्टेज सब खत्म बोल दिया था डॉक्टर ने। स्टेज आप पूरे हो गए, हाँ। लास्ट है। जी। कहाँ से है आप? MP से बैतूल। MP से। जी। कितने दिन का टाइम दे दिए थे? 10 दिन का। 10 दिन में मर जाते, लेकर चले जाओ। जी। अब कितना महीना चल रहा? अब तो साल भर हो गया। साल हो गया हाँ, साल भर हो गया सारे। मेरे पास। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बहुत अच्छे आने। अब गाड़ी चला रहे, पूरा अब वो बिस्तर गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, अब अच्छे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सच्ची गवाही है ये। जी। अब सामने वाले को एकदम बोल दिया डॉक्टर ने, फिर अब इससे ज्यादा क्या गवाही होना। हाँ, आपके सिफा गाड़े थे और आपके यहाँ से दवा लेके गए उनके सालों ने हाँ, और दिए, और उनकी जो यहाँ जिनने यहाँ से दवा लेके गए थे हाँ। उनको बहन को भी कैंसर हुआ। हाँ, उनने उस पर यकीन नहीं करे, हाँ, तो वो हॉस्पिटल में थे, फिर यहाँ से फिर दवा लेके गए उनके लिए। हाँ। आज वो चिचोली में है, लेकिन ठीक है, अच्छा, माशाल्लाह। अच्छे है माशाल्लाह। यकीन करना, हिदायत मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और सूर्य बकर छोड़ते नहीं है वो लोग। अच्छा, माशाल्लाह। 3 सुबह शाम छोड़ते नहीं है, ठीक है, ठीक और है। नमाजी भी है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये सभी क्या समझते लोग? पेड प्रमोशन, पैसे दे के बोलने करा रहे, झूठ। लोगों को मौका हो ना कुछ तो भी बोलने, फायदा नहीं होता वगैरह। फायदा जरूर होता जो सच्चाई के रास्ते पे चलते, सूरह बकरा सुनते, नमाज की पाबंदी करते। और जो ये लोग नहीं करते ना, उन लोग कमेंटा में उतरते, सो झूठा है, इन्हें झूठ बोल रहा, इन्हें पब्लिक को लूट रहा, इन्हें पैसे कमा रहा, इन्हें बड़े कारा में फिर रहा, इन्हें बड़े घर में रह रहा। अल्लाह मुझे अता कर रहा तो कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गरीबों को कर रहा हूं वो सभी अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह देख के अमल देता, भाई तू भी मंग, अल्लाह तुझे भी देता है नहीं। आखिर कब तक जल जल के गंदे कमेंट्स करके? कुछ लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलते नहीं और चलने वालों को शैतानों के जैसा रोकने की कोशिश करते है नहीं। तो अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये खतरनाक बीमारियां देखो, लास्ट स्टेज 10 दिन का टाइम दिया डॉक्टर, अब 1 साल हो गया गाड़ी चला रही। अल्लाह उनको दोबारा जिंदगी दे दिया, शायद वो दोबारा जिंदगी उनकी जन्नत को जाने का एक सबब बनता होगा। समझ रहे आप मेरी बात? उन्होंने एक रूट पे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, एक रूट पे आना। समझ रहे आप मेरी बात? तो आज हम लोग इतने गुनहगार हैं, कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे, कदम कदम पे टोक रहे, कदम कदम पे अच्छा काम करने से रोक रहे, अच्छा काम पे खुद नहीं करते, करने वालों को करने नहीं देते। मेरे साथ मेरे अल्लाह की मदद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ऐसे 1000 नहीं लाख पैदा हो, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो, मेरा अल्लाह मेरे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं ठहर के काम करूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ठीक है? क्योंकि अल्लाह वाले लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो अल्लाह है, फिर अल्लाह वाले लोग मेरे साथ हैं। ये 3rd क्लास कमेंटों से मुझे कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट डोंट केयर, आई डोंट रीड ऑल्सो, ठीक है? सम काइंड ऑफ 100 में अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मैं नजरअंदाज नहीं करता हूँ, हर एक चीज में नोट करता हूँ। आई नोट ईच एंड एवरीथिंग, हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड में मेंटेन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक मरीज मेरे लिए सेम है, कोई बड़ा छोटा, पैसा दौलत शोहरत इज्जत दे के मैं लोगों को मैं नहीं देखता हूँ, मरीजों को, हर मरीज को मैं एक ही नजर में देखता हूँ। मैं उनकी खूबसूरती, उनकी दौलत, उनकी शोहरत, उनका पोजीशन, उनका पावर नहीं, मैं खाली उनका दर्द, मैं सिर्फ उनकी तकलीफ, मैं सिर्फ उनकी बीमारी, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इन्हें बंदा अल्लाह से कनेक्ट है या नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि शिफा और जिंदगी मौत हर एक चीज उसके हाथ में है। हिदायत मिलना बहुत बड़ी बात है, दवा इस्तेमाल करने की भी हिदायत मिलना। मैं भी कितने बार सोचता हूँ, मैं डेली इतने लोगों शिफा हो रही ना, मैं डेली पीता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 1-2 बार पीता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल में। कोशिश करता हूँ डेली पीने की, लोग पूरे शिफा हो रहे ना,
अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरे प्यार, मुझे जिंदगी भर बीमारी नहीं आएंगी। मुझे भी खौफ है भाई, इतने सारे बीमारियां आ रहे ना, बीमार लोग आ रहे ना, मुझे भी एक खौफ है कि मैं डेली पीऊं, लेकिन अल्लाह मुझे भी हफ्ते में 1 बार 2 बार हिदायत दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में 1-2 बार पी लेता हूं, है नहीं? तो यकीन मानो, यकीन करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे हिदायत दे इन नेमतों को इस्तेमाल करने की, बोल के अल्लाह से दुआ करो। कई लोग लेकर जाते खुशी से, खाली वीडियो में देखते ना, सामने देखने की ख्वाहिश, इन्हें जिंदा है क्या बोल को, इन्हें जिंदा है या मुर्दे की वीडियोस डाल रहे बोल को सामने देखने की ख्वाहिश से आते, बड़े ख्वाहिश से मिलने, बीमारियां सुनाने, बताने, फिर घर को जाकर वोच रूटीन, वोच सिगरेटा, वोच बीड़िया, वोच तंबाकू, वोच शराब, वोच लाइफ स्टाइल, वोच किसी को हाल करना, किसी को बर्बाद करना, किसी को गाली देना, किसी का छूटा। अपने सेहत का खास ख्याल रखो इंशाअल्लाह, ठीक है ना? इंशाअल्लाह 15 तारीख को पूना में मिलेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद इंशाल्लाह। 15 तारीख तक तो मेरे डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, मेरी टीम रहती, ठीक है? और आपको मेडिसिन अवेलेबल रहती है इंशाल्लाह। और पूरा महीना आपको मलकपेट में मेरी ऑफिस मिलती है, ऑफिस में जो है मेडिकेशन मिल जाते हैं। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड़ा, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फोन नंबर 990066 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।